हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक्सप्रेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर देन पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल तक कैसे पहुँचते हैं। कांस्टेंट होता है, फिर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, फिर बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये सब के साथ जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्सअप करते हैं तो एक्सप्रेशन बनते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है। और एक्सप्रेशन में ये होता है कि उसमें कोई भी वेरिएबल उसका पावर माइनस साइन में हो सकता है, बट पॉलिनोमियल में कभी भी पावर माइनस साइन में नहीं होता है। जैसे पॉलिनोमियल के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है, ये 5x3। यहाँ पे देखिए x जितने भी वेरिएबल है सभी के पावर पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 है। यहाँ पे x का पावर को ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए u का पावर 6, u का पावर 4, u का पावर 2, u का पावर 1। फिर ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट नंबर भी आपस पे अपने आप में कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, ठीक है। ध्यान देना कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का आपका माइनस पावर हो सकता है, बट पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। मेन बेसिक डिफरेंस यही होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पे है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। मान ले रहे कि कोई पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल एक्स है, उसको हम पी एक्स से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पी एक्स से दिखा रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल है। मान लीजिए इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू का साइन दिए 4x+2 लिख रहे हैं, ठीक। लिख रहा है इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल इन एक्स द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब इस पोलिनोमियल में यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उसके पावर पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए। इसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर जिसका होगा इस पोलिनोमियल का डिग्री वही होगा। तो ये 4x+2 इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है। फिर नेक्स्ट यहाँ वही लिखा हुआ इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 1, मतलब पहले वाले का पोलिनोमियल का डिग्री 1 है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है 2y² - 3y + 4। यहाँ पे देखिए y² है, देन y है। अब इसमें देखिए जो वेरिएबल टर्म इसका मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 है। डैट मीन्स इसका इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल है 5x³ - 4x² + x। इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 7u² वाला। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 6, यानी इसका डिग्री 6 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे देखो कि इसके पावर नेगेटिव साइन ले सकते हैं। एक्सप्रेशन से यहाँ देखिए x-1 है, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो x-1 इसका होल का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये √x है इसका पावर। और एक्सप्रेशन में ये भी बोल सकते हैं इसका पावर है सो p/q के फॉर्मेट में हो सकता है। डैट मीन्स कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे x का पावर लिखेंगे तो x का पावर आपका x का पावर क्या लिखाएगा 1/2 लिखाएगा ये वाली चीज़ के लिए। तो ये होल नंबर नहीं है, उसमें होल नंबर कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल वाले केस में। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में है दिया हुआ, तो ये भी एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो लिखा हुआ एक्सप्रेशन लाइक 1/x - 1 √x+2 1/x² + 2x आर नॉट पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब जो वेरिएबल है इसके पावर को जब पहला बात कि ये डिनोमिनेटर में होना ही नहीं चाहिए, सारे के सारे नोमिनेटर होते हैं पॉलिनोमियल में। नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होते। नेक्स्ट देखिए लीनियर पोलिनोमियल का क्या डिफिनेशन दिया हुआ है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, यानी कि उसमें एक वेरिएबल होगा
प्लस उसका मैक्सिमम पावर भी 1 ही होगा, तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग डिग्री 1 वाले पोलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 1 होगा उसको लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल 2x-3। ठीक, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं लिखा, डैट मीन्स यहाँ पे 1 आपका यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 रहता है x के ऊपर में। नेक्स्ट है √3x। ये देखिए x के साथ या √3 है, ये रियल नंबर है √3, तो किसी भी वेरिएबल के साथ रियल नंबर आ सकता है। आपको वेरिएबल पे ध्यान रखना है। यहाँ पे x का पावर में √ साइन नहीं है, मतलब कि पावर 1/2 नहीं है या 3/2 नहीं है। x का पावर मैक्सिमम यहाँ पे 1 ही है। फिर यहाँ पे y प्लस √2 है, ये √2 नंबर आ सकता है, रियल नंबर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान रखने हैं। यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी पावर 1 है। फिर यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आपको देखना। ऑल आर द लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक, फिर तब पोलिनोमियल सच एज 2x + 5 - x²। देखिए इसमें लास्ट में ऐड हो गया। ये हम लोग जो है 2x + 5 - x, इसको लोग आगे पीछे मूव करके भी लिख सकते हैं। फिर लिखा x³ + 3, या लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। और स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं एक चीज़ ये बोलूँगा, जब ये टॉपिक आप बुक से पढ़ो, मतलब जब ये टॉपिक आप पढ़िए तो NCERT के बुक पास में लेके बैठिए और वीडियो को कभी कभी पॉज करके बुक से मैच करके देखते जाइएगा। सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेट का मतलब ही होता है स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी कि इसमें स्क्वायर वाले कंसेप्ट आते हैं। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे है 2x², ये वर्ड ही हम लोग इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, x²। यानी कि वैसे पोलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये भी रखना है कि इसमें जो भी वेरिएबल है उसमें कोई भी पावर आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए या माइनस वाले में नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स कोई 1/2 3/2 ये इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। सारे के सारे वेरिएबल्स के पावर आपके होल नंबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है y² - 2। यहाँ पे देखिए एक टर्म इसमें नहीं है, ओमिट है। जैसे y² होता है, फिर प्लस y आता है, या 2y 3y, यानी कि यहाँ पे जो y वाला टर्म है उसमें साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ऐसा ही इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इसके बाद है 2 - x² + √3x। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यह रीअरेंजिंग करेंगे तो सही ऑर्डर में आ जाएगा, ये आगे पीछे मिक्स करके लिखा गया है। नेक्स्ट है u/3 - 2u² + 5। फिर नेक्स्ट √5v²। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर, जितने भी वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और द सम एग्जांपल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। ठीक है, हुज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। आपको ध्यान रखना कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे। अब देखिए ये बात समझने वाली ज़रूरी है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। रियल नंबर आपको मालूम है, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये सब मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है नंबर सिस्टम पे, आप उस नंबर सिस्टम वाली वीडियो को देखिए। ये नंबर ये चीज़ें आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए कि रियल नंबर्स में कौन कौन सी चीज़ें, कौन किस टाइप के नंबर आ सकते हैं। अब बात है कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट क्या होता है? कोई भी वेरिएबल टर्म आप लो, उसके साथ देखो कि उसके देन फर्स्ट में वो किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पे आप देखो y²। ठीक, यहाँ पे y² है, तो इसके आगे में कोई भी नंबर नहीं है, डैट मीन्स इसके आगे में 1 है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे x², इसके आगे कुछ भी नहीं, डैट मीन्स यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन है, माइनस पे भी ध्यान देना है। यहाँ माइनस है साइन है, डैट मीन्स यहाँ पे -1 है। फिर ये x है, यहाँ पे x के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई है, तो √3 है। यहाँ पे u है, u के साथ कौन सा नंबर है, तो ऊपर में 1 छुपा रहता है, तो 1/3। यहाँ पे u² है, तीसरा -2। हम लोग जो भी जनरल फॉर्म होता है उसमें हम लोग प्लस का साइन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था वो ax² + bx + c होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट को इंक्लूड करते हैं। कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल के साथ और कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे यहाँ पे v² है। ठीक, तो v² के साथ कौन सा रियल नंबर मल्टीप्लाई है, तो √5 है। यहाँ पे v के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो -2/3 है। यहाँ पे z² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, तो 4 है।
ठीक है। तो कोफिशिएंट का वही मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल टर्म के साथ कौन सा रियल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। फिर देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लिखा मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लीनियर वाले का होता है ए एक्स प्लस बी होता है। यहाँ ध्यान ये दीजिएगा, पॉलिनोमियल वाले केस में कभी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो नहीं करते, लेकिन इक्वेशन वाले जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू करके जीरो का साइन हम लोग पुट अप करते हैं। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी नंबर्स है। कैसे नंबर्स है, तो ये आपके रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। और वहाँ पे ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये फिर हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए बी का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो सकता है बट ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहाँ पे ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, इस कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में आप देखिए, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल में है, ये देखिए अरेंजिंग आगे पीछे रहता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट इस तरीके से लोग लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पहले एक्स का पावर 3 है, फिर एक्स का पावर 2 है, फिर एक्स है, फिर देन जीरो, उसका एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर जीरो, डेट मीन्स 1, यानी डी इंटू 1 यानी डी हो जाता है वो। और बट हम लोग यहाँ एग्जाम्पल जो लिए हैं वो अरेंज आगे पीछे करके लिखा गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स पे ध्यान रखने हैं। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स का मैक्सिमम पावर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ √2 एक्स क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से सारे एग्जांपल्स यहाँ लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे ए बी सी डी वो कैसे नंबर्स होंगे, ए बी सी डी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, और ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे भी कंडीशन क्यों, क्योंकि अगर ए इक्वल टू जीरो होता है तो देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट जो हम लोग बात पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे इस टॉपिक में लोग देखेंगे, इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल का में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में अगर पार्टिकुलर कोई अगर रियल नंबर पुट करते हैं तो उस पार्टिकुलर नंबर पे उस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू मिलेगा, कि क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल कंसीडर में लिखा गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली पी एक्स से दिखाते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग पी एक्स से दिखाते हैं। और एक्स इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के कहने का मतलब यहाँ पे कि एक्स के जगह पे कोई भी नंबर्स लेंगे, कोई भी पार्टिकुलर नंबर कोई भी ले सकते हैं। अगर के लेते हैं तो वो एक्स के जगह पे एक्स के इक्वल टू के पुट करना है, तो एक्स के जगह पे के लिखेंगे तो यहाँ पे पी के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिए, कंसीडर दी पॉलिनोमियल पी एक्स लिए, और ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिए, एक्स के जगह पे 2 पर पुट करना था। इस पॉलिनोमियल का एक्स इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू होगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो वही है नाउ पुटिंग, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल वी गेट P2। यहाँ पे एक्स के जगह पे 2 डालेंगे तो ये P2 बन गया, ठीक, P2 बन गया। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू 2, फिर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो -6, यानी कि इस एक्स इक्वल टू 2 के पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 2 जब 2 हम लोग पुट किए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -6 आया। वही चीज़ आप लिखा था, वैल्यू -6 ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई 2। उसी तरीके से फिर लिखा हो इन, ये जो हम लोग पॉलिनोमियल में डाले, फिर इसी तरीके से और कुछ दूसरा भी डाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो -4 आएगा। कुछ भी हम लोग वैल्यू किसी भी पॉइंट पर तो निकाल सकते हैं। वही बातें को जनरलाइज करके यहाँ पे लिखा गया इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, √2 √5 √7, इरेशनल नंबर अगर आप उस टाइप का ले रहे हो, या फिर 1/2 3/2 या होल नंबर या इंटीजर, कुछ भी आप ले सकते हो। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकलता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू -1, जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल का क्या आएगा, तो यहाँ पे देखा कि 0 आ गया। नेक्स्ट
जब 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 पे भी ये वैल्यू 0 आ गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि एज p इक्वल टू -1 0 और p इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, ये दोनों पॉइंट पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। डैट मीन्स -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब कि वैसा कोई रियल नंबर जिस जिस मतलब वैसा रियल नंबर पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए वो रियल नंबर जीरोस कहलाता है। हम लोग को ये वर्ड सीखना है, जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जैसे यहाँ पे इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में जब x इक्वल टू -1 पुट किया तो इसका कंप्लीट वैल्यू 0 आ गया। फिर जब p इक्वल टू 4 पुट किए, सॉरी x इक्वल टू 4 पुट किया तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। डैट मीन्स x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 इसका जीरोस कहलाएगा ये चीज़। इसी वर्ड्स को कभी कभी लोग रूट्स भी बोलते हैं, ROOTS, रूट्स भी ये बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जीरोस कहलाते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ -1 एंड 4 और कॉल्ड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4। मोर जनरली अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इफ p k इक्वल टू 0। मतलब कोई भी रियल नंबर पे अगर किसी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो रिस्पेक्टिव नंबर को हम लोग उस पोलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़े, लीनियर पोलिनोमियल के लिए पढ़ चुके थे हम लोग कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का हम लोग कैसे निकालते थे, कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, इफ़ के इज़ अ जीरो, अगर के उसका जीरो है पोलिनोमियल पी एक्स के लिए, तो वो इक्वल टू 0 हम लोग करते थे। डैट मीन्स जो पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रख लिखिए और के का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो के का वैल्यू यहाँ पे -3/2 आता था। ठीक, इस एग्जांपल के लिए -3/2 आएगा। ठीक है, इन जनरल केस में क्या है, के इज़ अ जीरो ऑफ पी एक्स, कोई लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी लिए हैं, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू के हम लोग पुट करेंगे। डैट मीन्स क्या है, एक्स बराबर के, तो लीनियर पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ए के प्लस बी। तो आप यहाँ पे देखो ए के प्लस बी इक्वल टू 0, डैट मीन्स के इक्वल टू क्या आएगा, -b/a। ये रिजल्ट हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग रिलेशन बनाएंगे किससे, यहाँ कॉफिशिएंट, ये वाले कॉफिशिएंट वाले टर्म से। जीरोस ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज क्या आता है, -b/a। तो -b इस रिजल्ट में क्या है, -b है, सो कांस्टेंट टर्म है, माइनस साइन, देन ये b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर है, और x के साथ जो a है वो क्या है, x का कॉफिशिएंट है। कोई भी वेरिएबल के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कॉफिशिएंट कहलाता है। तो ये x का कॉफिशिएंट है a, तो वही लिखे कॉफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किया हुआ है, दस द जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कॉफिशिएंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरो होता है वो उसके कॉफिशिएंट से रिलेट करता है। मतलब उसका अगर जीरोस अगर आपको निकालना है तो आप कॉफिशिएंट के ही हेल्प से आप निकाल सकते हो। डज दिस हैपन इन द केस ऑफ द अदर पोलिनोमियल, क्या ऐसा जो कंडीशन है वो दूसरे पोलिनोमियल में भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी होता है ये चीज़। फॉर एग्जांपल द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज आल्सो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उसके जो आपस में जो होते हैं कोफिशिएंट, उसके भी मदद से हम लोग उसके जीरोस को निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में ये देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।